हाँ भाई बच्चों, कैसे हो? पता है ना, रीजनिंग की क्लास होगी। अब रीजनिंग पढ़ेंगे। पहले पढ़ी है रीजनिंग? देखी है कैसी होती है रीजनिंग? देखी है? कहाँ देखी है? बुक में देखी है ना? ये तो पता ही होगा रीजनिंग में क्या आता है। रीजनिंग एक ऐसा चैप्टर है जो हमने पहले कभी नहीं पढ़ा, है ना। जब 11th में, 12th में, ग्रेजुएशन में हमने नहीं पढ़ा, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट आप पढ़ोगे वो सारे के सारे पढ़े हुए होते हैं। पर रीजनिंग एक ऐसा चैप्टर है, अगर आप इसमें आपके पास अच्छी ट्रिक हो, पूरा का पूरा चैप्टर ट्रिक ही बेस है। हर चैप्टर का अपना अलग अलग मतलब है और हर चैप्टर में अपनी अलग ट्रिक है, क्योंकि रीजनिंग एक ट्रिकी खेल है। ये पहले नहीं पढ़ा होता, पर वनडे पेपर कोई भी हो अपने इंडिया का, हर पेपर में रीजनिंग आती है। चाहे आप कोई भी पेपर उठा के देखो, ठीक है, छोटे से लेके बड़ा तक का कोई भी पेपर उठाओगे, हर पेपर में रीजनिंग आती है। मैथ कई बार छूट भी जाता है, पर रीजनिंग नहीं छूटती। ऐसा क्या है रीजनिंग में? क्या होती है रीजनिंग? इसकी इतनी जरूरत क्यों पड़ी कि ये हर किसी पेपर में, वनडे पेपर पहले नहीं पढ़ी पर अब पढ़नी पड़ती है? तो क्या मतलब होता है रीजनिंग का? डेफिनेशन ऑफ रीजनिंग देखिए, बुक देखिए रीजनिंग की मार्केट में, बुक स्टॉल पे क्या लिखा होता है उसके ऊपर? सर रीजनिंग ही लिखा होता है ना। नीचे भी लिखा होता है, हिंदी में भी कहीं पढ़ा हो। तर्क शक्ति, क्या होता है? तर्क शक्ति। तो ये जो रीजनिंग है ना, हमारी सोचने की पावर बढ़ाती है, ठीक है, सोचने की क्षमता। सोचने की क्षमता मतलब जब हम कहीं पर जॉब लगेंगे तो हमें किसी का कोई भी हमसे कोई जवाब मांगता है तो हम उसका जवाब किस प्रकार देते हैं, कितने वे में देखते हैं, कितना अच्छा स्टिक दे सकते हैं, ये सारी बातें हमें रीजनिंग सिखाती है, ठीक है। रीजनिंग बड़ा अच्छा चैप्टर है, हर चैप्टर का अपना अलग अलग मतलब है। और जो चैप्टर आप करोगे आपके आप जीवन में होने वाली घटनाओं पर आधारित ही होते हैं, चाहे कोई भी चैप्टर उठा के देखो, ठीक है। आपके अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपके मैं 27 चैप्टर, 27 चैप्टर कराऊंगा, ठीक है। 5 चैप्टर बैंकिंग में थोड़े से हटके होते हैं, बाकी कोई भी वनडे पेपर हो, आप 27 चैप्टरों में से ही क्वेश्चन बनता है। पर यह है कि 27 चैप्टर नहीं आते पेपरों में, क्योंकि सारे चैप्टर कहाँ इन्वॉल्व होते हैं। क्वेश्चन तो सारे सर 20 आते हैं या 25 आते हैं, 27 चैप्टरों में से क्या, किसी चैप्टर में से 2 क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसीलिए चैप्टर जो है वो पूरे 100% के 60% में से बनता है। पूरे 100% में से रीजनिंग में से 60% चैप्टरों में से ही बनता है, ठीक है। तो उस 60% को कवर करने के लिए 100% कवर करना पड़ता है ना, क्योंकि पढ़ना तो सारा पड़ेगा भाई, कि कौन सा आ सकता है और कौन सा नहीं, ये पता हो तो फिर तो जरूरी क्या है, वही पढ़ा देंगे जो आता है पेपर में। नहीं तो पूरी रीजनिंग पढ़नी पड़ती है। जैसे हमने 10th में भी पेपर क्या हर चैप्टर में से आता था? मुश्किल से 5-7 चैप्टर में से आता था। अगर हमें ही पता हो तो टीचर वही पढ़ा दे, फिर हमें पूरी की पूरी क्यों थोड़ी ऐड कराए। तो इसीलिए रीजनिंग पूरी पढ़नी पड़ेगी, हर चैप्टर को समझोगे। बस एक बार मेरे साथ रीजनिंग कवर कर लो, फिर दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रीजनिंग होता ही ऐसा है, ट्रिकी खेल है सारा, दिमाग की सोच है, तर्क शक्ति, माइंड की जांच परख कि बंदा कितने प्रकार से सोच सकता है, ठीक है, कितना सटीक आंसर दे सकते हो। जहां पर भी सपोज बाई चांस कहीं भगवान की दया से कोई इंटरफेस वाला कोई की जॉब के फेस करना पड़ जाए कहीं पर, तो वहां पर जो एग्जामिनर बैठेगा आपसे पूछने वाला इंटरव्यूअर, वो जितने भी क्वेश्चन पूछेगा, चाहे 10 पूछे चाहे पूछ, 100% रीजनिंग बेस होते हैं। चाहे वो जीके पूछ रहा है तो भी रीजनिंग बेस है, ठीक है। स्टिक आंसर दो मत दो, पर कितना फास्टली या किस प्रकार का आंसर देते हो, सही है या नहीं, लेकिन स्टिक आंसर जाना चाहिए। बोलने की मेरा प्रोनाउंसिएशन कैसा है ना, यही सब कुछ देखा जाता है। नहीं तो भाई ये IQ टेस्ट तो उसका पेपर में चेक हो चुका है, पास करके आया है बंदा। जब IAS के कोई इंटरव्यू होता है तो उससे ये नहीं देखा जाता कि इसको आता कितना है, आने वाला उसका एग्जाम पास करके आया बंदा तभी आगे बैठा यहाँ पर। तो बस यही देखा जाता है, इसकी एक्टिविटी कैसी है, बोलने की इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, वो सारी बातें रीजनिंग हमें सिखाती है। तो आज हम रीजनिंग के बारे में पढ़ते हैं, सोचते हैं। और सबसे पहले आज छोटा सा एक इंटरेस्टिंग सा चैप्टर स्टार्ट करता हूं। छोटा सा एक इंटरेस्टिंग सा चैप्टर स्टार्ट करता हूं, है ना। आपने पढ़ा होगा लूडो, पढ़ा, खेलते हो मोबाइल में? क्या होती है लूडो? डाइस होती है सर। लूडो क्या होती है कि डाइस सर घेरते हैं या उंगली मारते हैं तो कभी तो ऊपर 6 आ जाता है, 4 आ जाता है, यही पेपर में आता है, यही क्वेश्चन क्या आता है हमारे पेपरों में आता है सर। बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा चैप्टर है, आज पहली क्लास है इसलिए थोड़ा सा स्टार्टिंग छोटे चैप्टर से करते हैं।
तो हमने आज उठाया है भाई डाइस, बड़ा ही अच्छा, हर पेपर में 2 क्वेश्चन मिलते हैं, एक तो है ही है, 2 भी मिल जाते हैं, ठीक है। डाइस जिसको बोलते हैं पासा, ठीक है, डाइस जिसे हम बोलते हैं पासा। अब जब हमने सर मोबाइल में जब देखा, कभी भी खोला, कभी भी डाउनलोड मार के डाइस खेलने स्टार्ट की, हर बार है ना वही 1 to 6 क्वेश्चन डिजिट आते हैं, 1 to 6 डिजिट आते हैं। मैंने किसी बुक स्टॉल से किताब ली और मैंने ऑफलाइन खेलना स्टार्ट किया, तब भी सर डिजिट ही आ रहे थे। लेकिन सर जब मैं अपने एग्जाम में जाकर बैठा, वहां तो सर रेड के अपोजिट पूछा गया था, @ के अपोजिट पूछा गया है ना, कहता है % के अपोजिट क्या है। तो सर मैंने तो वहां जब देखी थी इतने सालों से, वो तो सर 1 से 6 की दे रहा था, पर पेपर में बैठने के बाद पता चला उस डाइस के अलावा भी एक डाइस होती है, उस डाइस के अलावा भी डाइसें होती हैं। तो इसीलिए पता चला, जब हम अपने चैप्टरों की तरफ आए, हमने चैप्टर की तैयारी करनी स्टार्ट की, तब पता चला कि डाइस 2 प्रकार की होती है, एक जिससे आप लूडो खेलते हो और एक जिससे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो इसीलिए लूडो खेलते हैं उसे कहते हैं SD स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, मानक पासा। और जो एग्जामिनर बनाता है, एग्जामिनर तो इससे भी बना लेता है, पर इससे हटके अगर क्वेश्चन बनाता है तो उसे कहते हैं जर्नल डाइस, सामान्य पासा। ये जो स्टैंडर्ड जो डाइस होती है, ये इंटरनेशनल लेवल पे मान्य होती है, इसे सरकार घोषित करती है, कभी चेंज नहीं होती, कभी चेंज नहीं होती। जो आज तक देखा है, मतलब मोबाइल वाली डाइस है ना, वही आज तक चेंज नहीं हुई सर, या फिर बुक स्टॉल से मिलने वाली डाइस आज तक चेंज नहीं हुई सर। कभी भी मैंने खरीदा, छोटा था तब खरीदा, तब भी वही थी, आज भी वही मिल रही है। और किसी भी कंट्री में जाके देखो सेम है सर, कंट्री या अपने इंडिया के किसी स्टेट में लो और ऑल ऑफ कंट्री में कहीं से जाके लो, ऑल ऑफ लेवल पे वो डाइस सेम है, सेम है, तो उसे सरकार द्वारा बनाया गया है, ठीक है। और वो है एक कौन सी डाइस है, और स्टैंडर्ड, और उसमें हमेशा क्या लिखे होते हैं, 1 to 6 तक ही डिजिट लिखे होते हैं, डिजिट लिखे हो, चाहे पॉइंट भी लगे होंगे तो पॉइंटे से भी बनी है, तो उससे भी हम पहचान लेते हैं कि ये सारे 6 तक ही है और यहां पर वही वाली डाइस है। अगर इस डिजिट के अलावा कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें कलर्स के अपोजिट पूछा जाता है, अल्फाबेट के अपोजिट पूछा जाता है, सिंबल्स के, तो सारी की सारी डाइस रिप्रेजेंट क्या कर रही हैं, स्टैंडर्ड जर्नल डाइस। और स्टैंडर्ड डाइस का मतलब है आम आदमी द्वारा बना ली गई डाइस। आम आदमी कुछ भी कर सकता है, पर कुछ भी कर सकता है तो उसकी वैल्यू भी फिक्स है, क्या कि वो सिर्फ 6 ही एलिमेंट्स लिख सकता है। कितने एलिमेंट्स लिख सकता है, 6। क्यों भाई, क्योंकि डाइस के जो सरफेस होते हैं सर, वो क्यूब के साइज की होती है और क्यूब में 6 सरफेस होते हैं। अगर एक सरफेस पे एक बार यूज करेगा तो वो 6 ही एलिमेंट्स या 6 ही कलर से 6 ही सिंबल्स यूज कर सकता है और 6 ही अल्फाबेट यूज कर सकता है। इसीलिए जब उसने स्टैंडर्ड डाइस बनाई थी सरकार ने, तो भी उसने 6 ही डिजिट यूज किए, पर वे फिक्स है 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। तो ये है हमारी डाइस का स्टैंडर्ड डाइस का पैटर्न, जिसमें हमें पता है कि 1 से लेकर 6 तक ही लिखे होते हैं। इसमें कुछ भी हो सकता है, अगर ये आज तक नहीं बदली है, सरकार द्वारा बनाई गई है, तो ये फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होती। धार्मिक सीरियल देखते हो, देखा कभी महाभारत, देखिए उसमें भी था भाई एक, वो शकुनी के पास वो क्या था, डाइस थी। डाइस तो नहीं थी सर, देखा तो मैंने भी था, है ना, 32 ही थी, मतलब क्यूबाइड के आकार की थी, है ना। हमारी डाइस तो सर एक स्क्वायर के आकार की होती है, स्मॉल सा साइज, लेकिन शकुनी के पास देखे थे सर, वो इतने लंबे लंबे थे, पर उस पे है ना सर 6 से ज्यादा भी लिखा था, है ना, 8 भी, 9 भी, 12 भी, कहते थे 12 आने दे, 6 आने दे, ऐसा होता था ना। तो वो कौन सा खेल होता है, क्या वो भी डाइस है, वो भी डाइस है। धार्मिक सीरियल भी देख लिया करो, डाइस ही है ना, डाइस तो नहीं है। डाइस होता तो डाइस में तो थोड़े से रुपए ही लगते हैं, है ना, 10 रुपए लगाया 2 लाख जीत लिए, ऐसे आता है ना हमारे ऐड का आजकल, पर उसमें तो सब कुछ ही बर्बाद हो जाता है। तो कौन सा गेम था,
कौन सा था? जुआ ना, जुआ अलग होता है। चौकस, हाँ कुछ तो नाम है उसको, याद थोड़ा सा याद है, सही जा रहा है वो बंदा। चौसर का गेम होता था वो। कौन सा होता था? चौसर का खेल। तो जो स्कूनी वाला होता था वो चौसर का खेल था, वो हम उसकी तरफ नहीं जा रहे। हम तो अपना छोटा सा करेंगे डाइस, जो 10-20 रुपए लगाते हैं और 1-2 लाख रुपए जीत जाते हैं। ये हमारे मोबाइलों में ऐड आती है पर कभी मिलते नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए छोटे सा करेंगे डाइस, और डाइस में ही हमें क्वेश्चन बनते हैं और हमारे पेपरों में इसी से आते हैं। स्कूनी वाले का हमारा कोई लेने देना नहीं है। तो हमने पढ़ा कि स्टैंडर्ड डाइस दो प्रकार की होती है, एक स्टैंडर्ड डाइस और एक जनरल डाइस। ये जो स्टैंडर्ड डाइस जो होती है, जिसे हम कहते हैं मानक पासा, ये इंटरनेशनल लेवल पे मान्य होता है और इसे सरकार घोषित करती है। ये कभी चेंज नहीं होता और इस पर फिक्स है 1 to 6 डिजिट होते हैं। अगर ये 1 to 6 भी होते हैं, ये भी फिक्स है। 1 to 6 तक जो डिजिट लिखे हैं ये भी फिक्स है। कभी उठा के देख लेना, कितने भी साल पुरानी, और चाहे आज नहीं खरीद के देख लेना किसी बुक स्टॉल से। क्या होता है इसमें अंदर? 1 के अपोजिट जाके देखना 6 होता है, 2 के अपोजिट होता है 5 और 3 के अपोजिट होता है 4। ये फिक्स होते हैं। आज तक फिर जाके देखना घर पे, अगर पड़ी है तो ऊपर अगर 6 रखा है तो 100%, नीचे क्या गया है 1। और अगर आपने ऊपर 3 लिख दिया तो नीचे क्या जाएगा 4, और ऊपर 5 लिख दिया तो नीचे क्या जाएगा 2। ये फिक्स है। अगर ये फिक्स है सर, और पेपर में जो क्वेश्चन आया है अगर मुझे पता चल जाए वो तो स्टैंडर्ड डाइस का है, तो फिर किसी के अपोजिट पूछ लो फटाफट, 1 सेकंड में नहीं बता दोगे क्या? वो तो यही तो पूछेगा, बताओ अगर टॉप पर 5 है तो अपोजिट साइड क्या है। हमेशा क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन तो यही पूछता है कि इसके अपोजिट साइड फेस कैसा है। अगर कहता है रेड के अपोजिट क्या, तो भी मुझे अपोजिट ही बताना है। मतलब जर्नल डाइस की अगर बात करूंगा तो भी मुझे अपोजिट ही बताना है। तो पहली बात तो अपोजिट पूछा जाता है, ठीक है। तो अपोजिट पूछा जाता है तो पेपर में ये कह दिया जाए, अगर क्वेश्चन आते वक्त ये लिख दिया जाए कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। कुछ नहीं करना, 1 सेकंड का क्वेश्चन है सर। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस फिक्स है, कभी चेंज नहीं होती, वो हमेशा 7 देती है। या अपोजिट का पता है सर, 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 4 होता है। ये फिक्स है। लेकिन पेपर वाला ये नहीं कहता कि ये डाइस स्टैंडर्ड है। वो तो सिर्फ ये कहता है कि एक डाइस है और उसको रोटेट किया गया है 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, जितने भी टाइम। तो वो ये बताएगा नहीं, वो से तो मुझे पहचानना पड़ेगा कि ये जो डाइस है ये स्टैंडर्ड है या जर्नल। सबसे पहला काम यही है कि पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो पहला ये देख लो कि डाइस स्टैंडर्ड है या जर्नल है। अब हम सब कैसे पहचानेंगे सर? क्योंकि वो के 6 के 6 फेस थोड़ी दिखते हैं, उसमें तो 3 ही दिखते हैं। क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो ऐसे फेस बना होता है, ऐसा ही कुछ होता है, और यहां पर डिजिट लिखे होते हैं ऐसे, ठीक है। अब 3 फेस से मुझे कैसे पता चले ये स्टैंडर्ड है? ये तो जर्नल भी हो सकती है। तो फिर मैं आपको पहचान बताता हूं कि पेपर में पहले फटाफट ये देखो कि डाइस स्टैंडर्ड है या जर्नल। अगर स्टैंडर्ड है तो 1 के अपोजिट क्या आएगा, 6 2 के अपोजिट क्या आएगा, 5 3 के अपोजिट क्या आएगा। और क्या पहचान है स्टैंडर्ड की? और कोई दूसरी पहचान? दूसरी पहचान ये है सर कि जो एक दूसरे के अपोजिट डिजिट होते हैं, अगर मैं उनका सम करूं तो कितना बन रहा है 7। कितना बन रहा है 7। कितना बन रहा है 7। एक पहचान ये भी है, मैं सबको एक ब्लैंक डाइस दे दूं और मैं कहूं कि एक स्टैंडर्ड डाइस बनानी है। तो स्टैंडर्ड डाइस बनानी है तो क्या करोगे कि जहां पर भी जो डिजिट लिखोगे उसके अपोजिट जो डिजिट रखोगे उन दोनों का सम क्या बनना चाहिए 7। हर तरफ क्या बनना चाहिए 7। तो स्टैंडर्ड डाइस तैयार है सर। आप लूडो खेल सकते हो उससे, ठीक है। लेकिन किसी बच्चे ने मिसप्लेस कर दिए सर, 7 एक तरफ तो बना दिया बाकी नहीं बन रहा, तो इसने कहा मतलब उसने कौन सी डाइस बना ली जर्नल। कौन डाइस बना ली जर्नल। स्टैंडर्ड डाइस जब भी बनेगी हर तरफ मतलब तीनों की फेसेज का सम हमेशा क्या बन के आएगा 7 बनना चाहिए। लेकिन सर यहां तो दिख नहीं रहा ना कि नीचे क्या रखा हुआ है। तो 3 डिजिटों को देखकर कैसे पहचानोगे डाइस स्टैंडर्ड है या जर्नल? तो क्या करोगे अब आप, सबसे पहले जैसे ही पेपर में आए, चाहे 2 डिजिट 2 फेसेज आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, आप फटाफट क्या करोगे एडजेसेंट साइड के डिजिटों का सम करोगे। जो एडजेसेंट साइड पे जो डिजिट दिखाई दे रहे हैं उनका सम करो। 4 और 5 कितने होते हैं भाई 9। 5 और 1 कितना होता है 6, और 1 और 4 कितना होता है 5। ये जो डिजिट आपने सम बनाया है
ये कुछ भी आए, कुछ भी, बस 7 नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? 7, चाहे कम आए चाहे ज्यादा आए, चाहे 7 से कम बने जोड़, चाहे से ज्यादा बने, बस ये एक डिजिट निकल के नहीं आना चाहिए 7। अगर 7 नहीं बनता है तो ये एक डाइस स्टैंडर्ड है। कौन सी डाइस हुई? स्टैंडर्ड। तो अब पता चल गया कन्फर्म कि 5 के इधर क्या लिखा हुआ है? 2। 4 के इधर क्या लिखा हुआ है? 3। 1 के इधर क्या लिखा हुआ है? 6। ठीक है, तो जैसे ही पेपर में क्वेश्चन आया, जितने फेस है फटाफट 2 एडजेसेंट साइड का सम करोगे। वो सम कुछ भी बने, बस क्या नहीं बनना चाहिए? 7। अगर 7 नहीं बनता है तो डाइस कौन सी है वो? अगर 7 किसी में भी बन गया तो डाइस कौन सी हुई? जर्नल। अगर पता चल गया सर ने 7 बन ही नहीं रहा, तो फिर बताओ 2 के अपोजिट क्या आएगा? फिर 5। 4 के अपोजिट क्या आएगा? 3। 1 के अपोजिट क्या आएगा? 6। बस बात खत्म, एक पार्ट कंप्लीट। ठीक है, अगर पेपर में कभी स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन आया तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है, बस एक बार पहचान करो कि डाइस स्टैंडर्ड है या नहीं है। पहचान का तरीका मैंने बता दिया कि किसी भी 2 एडजेसेंट साइड का सम करो। ठीक है, बस कुछ आना, कुछ भी बने, बस 7 नहीं बनना चाहिए। अगर 7 नहीं बनता है तो डाइस वो लूडो वाली है, और लूडो वाली फिक्स होती है। 1 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 1, 2 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 4 और 4 के अपोजिट 3। ये फिक्स है। ठीक है, तो ये है भाई स्टैंडर्ड डाइस की कुछ बातें। पर पेपर में जब किस्मत अच्छी होती है तभी आता है इस टाइप से क्वेश्चन, नहीं तो जर्नल का ही आता है भाई, है ना? क्योंकि ये तो फिक्स है, पता है सर, देखते ही पता चल जाएगी। फिर भी कई बार उसका दिमाग ठीक होता है एग्जामिनर का, तो दे देता है इसमें से, नहीं तो हमारा जर्नल का ही आता है। तो चलो अब पढ़ेंगे एक बार जर्नल को। पहले इसको उतारो और इसका एग्जाम्पल भी साथ साथ उतारो। ठीक है, अगर ये बॉक्स ना बने तो ऐसे बना लेना। अब यहां पर पूछा गया 2 के अपोजिट साइड क्या है, 3 के अपोजिट साइड क्या है, और 1 के अपोजिट साइड क्या है। अब उतारो। पहले एक बार रूल समझ लो, फिर हम क्वेश्चन उठाएंगे। पहले एक बार रूल समझ लेते हैं कि रूल से किस प्रकार क्वेश्चन निकलता है। ये टाइप नंबर 1 कर रहे हैं हम, ठीक है ना? पहली टाइप है अपोजिट साइड फेस क्या है वो बताना है। तो पहले हमने पढ़ी है स्टैंडर्ड डाइस। तो बताओ 2 के अपोजिट क्या आया है यहाँ पे? अब 2 के अपोजिट क्या है सर? तो हमें पता है सर ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। क्यों? क्योंकि किसी भी फेस पे 7 नहीं बन रहा। 2 का सम 7 बन रहा है? किसी में भी नहीं बने। देखो यहां पर कितना बना सर? 5, यहां पर 3, यहां पर 2, बस 6। यहां पर ऐसे जोड़ो सब में, किसी में भी बस कुछ भी जोड़ आए, 7 नहीं आना चाहिए। तो यहां पर भी देखो 6, 8, 4, सर 8, 5 और 9, 7 तो नहीं आया ना। एक बार भी 7 आ जाता, चाहे वो कहीं पर भी आ जाए, तो सर जर्नल है। क्यों? क्योंकि लूडो वाले डाइस को कितनी भी बार रोटेट करो, कभी फेस पे 7 नहीं आ सकता 2 का जोड़। किसी भी प्रकार टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कैसे भी घुमाओ, कभी भी 7 नहीं आएगा। जब 7 ना आए तो डाइस क्या है कि स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड में हमेशा जिसके अपोजिट पूछेगा उन दोनों का जोड़ 7 बनता है। तो बताओ 2 के अपोजिट क्या है यहाँ पर? सर 2 में कितना ऐड करूं 7 बनेगा?
तो 5 है सर, 2 के अपोजिट। 3 के अपोजिट क्या है सर? 3 में कितना ऐड करूं 7 बनेगा सर? 4, तो यह 4 है सर। 1 के अपोजिट क्या है सर? 6 है सर। बस बात खत्म। ठीक है, पहला पार्ट है कंप्लीट। पूछना है तो पूछो भाई, किसी को कोई डाउट हो। चलो आगे, हटा दूं भाई? चलो अब पढ़ते हैं। ये तो सर किस्मत की अच्छी की बात है, पर ये आता ही आता है। जर्नल डाई सब पढ़ेंगे। जर्नल डाई आम आदमी द्वारा बना ली डाई, तब हमें कैसे पता चले कि ये इसके अपोजिट क्या है? जर्नल डाइस अगर डिजिट लिखी हो तो वह है जिसमें फेस पर क्या बन जाए? 7। जैसे 5 और 2 7। अब नहीं कह सकते जर्नल है। अब कह सकते हो 5 के अपोजिट 2 होगा? नहीं, क्योंकि 5 के अपोजिट 2 होगा तो फिर 2 नीचे आना चाहिए था, यहां कैसे आया? नहीं आएगा ना। तो ये कौन सी डाइस हुई? जर्नल। जब फेस पे किसी भी 2 डिजिट का सम अगर 7 बन जाता है तो वो एक जर्नल डाइस होती है। और जर्नल डाइस में अपोजिट निकालने के लिए मुझे लगानी पड़ेगी ट्रिक। ऐसे नहीं निकल सकता सर। पर मेरे पेपर में, अब आप कहो कि सर मेरे पेपर में एक ही फेस आया था, जैसे आपने यहां पर एक फेस से बता दिया कि 4 के अपोजिट 3 है, 5 के अपोजिट 2 है और 1 के अपोजिट 6 है। सर बता दिया क्योंकि ये तो एक्सटेंडेड का फेस है। वहां पर अगर पूछा जाए एक ही फेस देकर कि यहां पर 5 के अपोजिट बताओ क्या है? एक ही फेस आया है पेपर में सर, उसी में पूछा 5 के अपोजिट क्या है, तो सर वहां पर सबसे पहला तो ऑप्शन जाओ, कैन नॉट डिटरमाइंड, तय नहीं किया जा सकता। इनसफिशिएंट डाटा, आंकड़े अधूरे हैं सर। सर ऑप्शन ही नहीं था। नहीं था तो फिर इस एक फेस को देखकर मेरे को एक बात समझ में आई है। क्या? इस डाइस को आप कितनी भी बार रोटेट करोगे, इस 5 के अपोजिट कभी भी 1 और 2 नहीं हो सकता। बस इतनी तो बात समझ में आई इसके एक को देखकर। क्यों? क्योंकि ये इसके एडजेसेंट साइड पे हैं, अपोजिट में आ ही नहीं सकता सर। और भी रोटेट करोगे तो घूम के इधर आ जाएंगे, यहां नहीं आ सकता सर। सही बात कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं? तो इसका मतलब अगर मुझे 5 के अपोजिट बताना है तो 1 और 2 को छोड़कर क्या बचा हुआ है सर? 4, 6 या 3। ये इसके अपोजिट आने की पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कुछ नहीं। यही आंसर होना चाहिए। 4, 6 या 3, एक ही फेस। अगर कंफर्म बताना है तो एक और दो सर। अगर कंफर्म बताना तो रोटेट करके एक बार और दिखाओ, तब अपोजिट निकल के आएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगर फेस में 2 या 3 फेस दिए गए हों तो हम कैसे निकालेंगे। अब हमारे पास है जर्नल डाइस। ठीक है, में कुछ ट्रिक करते हैं। अगर सर एक फेस ने देकर 2 फेस दिए जाए तो जब जर्नल डाइस का पता चले कई पेपर में कि ये जर्नल डाइस है और इसमें अपोजिट पूछा गया, तो आप 3 प्रकार के रूल अप्लाई करोगे। पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों समझ लो, तीनों में से कुछ भी लगा देना, पहले समझ लो। पहला रूल का मैंने नाम दिया भाई कॉमन रूल। कॉमन रूल। सेकंड, अगर ये ना लगे तो सेकंड लगाएंगे डबल कॉमन रूल। और ये भी ना लगे तो तीसरा लगाएंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रूल। ये 3 प्रकार की ट्रिक है मेरे पास। जब जर्नल डाइस पेपर में आ जाए और अपोजिट साइड पूछे तो इन तीनों में से किसी एक का यूज करो, जो लगता है वो लगा दो। ठीक है, इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले कॉमन रूल की बात करते हैं। कॉमन रूल क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहां पर एक क्वेश्चन रखा हुआ है। ये कलर दिख रहा ना? क्योंकि मुझे तो यहां दिखाई नहीं दे रहा। मैंने एक क्वेश्चन बनाया आपके लिए। यहां पर पूछा गया है अगर ये डाइस है तो इसके 6 के अपोजिट साइड फेस क्या है? अगर टॉप पर 6 आया है तो उसके अपोजिट साइड क्या होगा? सर टॉप पे अगर 6 आएगा तो अपोजिट साइड 1 होता है। पर डाइस क्या होनी चाहिए? स्टैंडर्ड। क्या होनी चाहिए? स्टैंडर्ड। फिर चलते हैं, क्या ये लूडो वाली डाइस है? सबसे पहले मुझे ये बताओ कितने डाइस हैं ये कितनी डाइस है? 3 डाइस। कितनी डाइस हैं ये? 3 डाइस है। कितनी है ये? 3। अगर ये 3 डाइस हैं तो क्वेश्चन बता ही नहीं सकता। कितनी डाइस हैं ये? 1। और उसको कितनी बार रोटेट किया गया? 3 टाइम्स। तो डाइस कितनी है ये? 1। कितने टाइम्स रोटेट किया गया?
एक ही डाइस को रोटेट किया गया है। तो जब पेपर में क्वेश्चन आए, चाहे 5 फेस बने हो, पांचों फेस एक डाइस के हैं, वो तो उसको रोटेट करके फेस बनाए गए हैं, डाइस तो एक है। अगर ये एक डाइस के 3 फेस हैं तो या तो ये स्टैंडर्ड है या ये जर्नल है, सीधी सी बात है। डाइस 2 ही प्रकार की होती है। दिमाग में जब भी डिजिट आए तो दिमाग में एक बात खनकनी चाहिए, या तो ये स्टैंडर्ड है लूडो वाली, नहीं तो ये आम आदमी बनाई गई डाइस है। अगर लूडो वाली है तो सर कुछ नहीं करना, जिसके अपोजिट पूछेगा दोनों का जोड़ 7 आएगा। पर अगर जर्नल है तो फिर रूल लगाने पड़ेंगे सर, वाली ट्रिक लगानी पड़ेंगे सर, बगैर ट्रिक नहीं आ सकते। तो चलते हैं। पहले पे जैसे ही मैंने देखा 4 और 3 है 7, सर ये लूडो वाली डाइस नहीं है। कौन सी डाइस है? जर्नल डाइस। और जर्नल डाइस है तो इन रूल में से किसी का यूज करना पड़ेगा सर, ऐसे हम अपोजिट नहीं निकाल सकते। जैसे पहले में मैंने पूछा 6 के अपोजिट क्या है, अगर ये स्टैंडर्ड होती तो 1 है सर, लेकिन नहीं है सर। तो अब स्टैंडर्ड है और स्टैंडर्ड है तो पहला रूल, और पहला रूल क्या है भाई? कॉमन रूल। अब कॉमन की क्या प्रोनाउंसिएशन है, क्या डेफिनेशन है? कॉमन क्या मतलब है कि जिस डिजिट के अपोजिट पूछा जाता है वह डिजिट कॉमन होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। जो बातें यहाँ यहीं से हैं, जिस डिजिट के अपोजिट पूछा जाए वह कॉमन होना चाहिए। कॉमन का मतलब 2 या 2 से अधिक में दिखाई देना चाहिए। क्या दिख रहा है? दिख रहा है तो ठीक, नहीं दिख रहा तो छोड़ दो। क्या है कहीं पर 2 डिजिट जिसके अपोजिट पूछा वो कॉमन है? सर किसके अपोजिट पूछा है? सर 6 आपको यहां पर दिखाई दे रहा है और 6 आपको यहां दिखाई दे रहा है, इसको छोड़ दो। अब अगर 6 की एडजेसेंट साइड पे 3 और 4 हैं तो ये तो इसके अपोजिट नहीं हो सकते, क्योंकि ये हमने पढ़ा है। फिर एक और भी 6 है, वहां पर एडजेसेंट साइड पे क्या लगाया गया? 5 और 6 भी अपोजिट नहीं आ सकते, कंफर्म है, नहीं आ सकते ना। तो फिर बचा क्या? मैं वही अपोजिट में, क्या बचा? 2। तो वही क्या है इसके अपोजिट में। पहला रूल यही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है और जो बातें हैं साफ है। सर अगर 6 यहां पर है, आपको पता चलेगा यहां 3 और 4 हैं, तो ये दोनों तो कभी भी अपोजिट में नहीं है, चाहे कितनी बार रोटेट करो। फिर दोबारा भी पता चला कि इधर जो है ना सर वो 5 और 1 है, तो फिर कंफर्म है, नीचे तो 2 है। चला या नहीं चला? तो बस पहला रूल यही तो है। तो मैंने डेफिनेशन क्या समझाई कि जिस डिजिट के अपोजिट पूछा जाए फटाफट देखो वह कॉमन होना चाहिए। कॉमन नहीं है सर, एक ही बार है, छोड़ दो, रूल लगेगा ही नहीं सर। ये नहीं सर सोचूंगा, सोचने की क्या जरूरत है, देख लो भाई दिखता है क्या नहीं, देखने से ही पता चल जाएगा। तो बस पहला रूल कहता है कि जिस डिजिट के अपोजिट पूछा जाए वह डिजिट कॉमन होना चाहिए। अगर कॉमन है तो उसके साथ एडजेसेंट साइड पे जो डिजिट हैं वो कभी अपोजिट नहीं होंगे। फिर जो एक डिजिट बचा है वही अपोजिट में है, तो हमारा यहां पर 6 के अपोजिट क्या है भाई? 2। क्लियर है? अब मुझे बता के भाई ये 3 के अपोजिट क्या है आपके पास और 5 के अपोजिट क्या है। अब आप निकाल के बताओ ये बातें कि 3 के अपोजिट साइड कौन सा फेस बनाया मैंने और 5 के अपोजिट क्या आएगा। फटाफट देखो, 3 कॉमन है तो उसके साथ कौन कौन से डिजिट आए हुए हैं? हाँ, 3 के साथ एडजेसेंट साइड पे कौन कौन से डिजिट आए हुए हैं? 6 और 5। दो एक और 3 है उसके पास, वहां पर क्या आया हुआ है? कॉमन है जहां पर, वहां दोनों में देखना पड़ेगा। यहां पर 3 है सर, 6 और 4, ये इसके अपोजिट में नहीं आ सकता। एक और भी 3 है सर, 5 और 2 भी नहीं आएगा, तो क्या बचा हुआ है? बस यही इसके अपोजिट में। आई बात समझ में? अब 5 के अपोजिट बताओ। 5 कॉमन है, बिल्कुल है सर, 5 यहां पर भी और 5 यहां पर भी है। यहां पर 5 के साथ क्या है? 3 और 2 अपोजिट में नहीं आ सकते सर। 5 के साथ 6 और 1 ये भी अपोजिट में नहीं आ, बचा क्या फिर? 4। ये 4 इसके अपोजिट में। आगे बात समझ में नहीं आता ही? पूछ लो अगर कोई डाउट है तो एक बार। हमने पहला रूल कहा है कॉमन रूल। कॉमन रूल मतलब जिसके अपोजिट पूछा जाए वो कॉमन होना चाहिए। हमने पूछा 3 के अपोजिट साइड में क्या रखा हुआ है, तो फटाफट देखा 3 कॉमन होना चाहिए। है कॉमन? है सर, 3 यहां पर भी है और 3 यहां पर भी, उसमें है या नहीं छोड़ दो कोई बात। कॉमन मतलब 2 में या 3 में, जितने भी मिले। एक में ही हो तो फिर कॉमन कहां है सर? इन दोनों में तो कॉमन है सर, इन दोनों में कॉमन है। तो यहां 3 के साथ क्या आया हुआ है? 4 और 6। 3 के साथ फेस पर 4 और 3 आए हैं, ये 4 और 6 आए हैं, ये इसके अपोजिट में नहीं है। एक बार और 3 है, वहां पर 3 के साथ क्या बना हुआ है? 5 और 2, ये भी इसके अपोजिट में नहीं है।
तो जब आपको पता चला 3 के अपोजिट न तो 4 है, न 6 है, न 5 है, न 2 है, तो फिर बच क्या गया? 1 से लेकर 6 तक तो डिजिट होते हैं, तो फिर 1 है सर इसके अपोजिट में। इसी प्रकार हमने 5 का निकाला। 5 किस किस में कॉमन है सर? इसमें है और इसमें है। 5 के साथ कौन सा डिजिट बना हुआ है? 2 और 3। वहां पर 5 के साथ क्या बना है? 1 और 6। तो ये अपोजिट में नहीं हो सकते सर, क्योंकि जो एडजेसेंट साइड पे डिजिट होते हैं वो अपोजिट में कभी नहीं आएंगे उस डाइस में। तो इसीलिए यहां पर इनको छोड़कर डाइस में और कौन सा डिजिट होता है सर? 4। तो इसीलिए 4, 5 के 5 तो हो ही नहीं सकता ना, तो 4 आएगा सर। ये पहला रूल कहता है। ठीक है, ये कौन सा रूल आपका? पहला रूल है। और ये कभी भी रूल जो बता रहा हूं ये कभी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपोजिट वाली वैल्यू सामने लेके आते हैं। ठीक है, चलो हटा दूं। चलो इसके लिए मैं थोड़ा एक क्वेश्चन और रख लेता हूं आपके लिए, ताकि ये क्वेश्चन कवर हो जाए अच्छी प्रकार से। मुझे यहां पर बताओ अपोजिट में क्या है। अपनी अपनी कॉपी में लिखना, बाद में पूछूंगा भाई। यहां पर पूछा ए के अपोजिट क्या है, बी के अपोजिट क्या है और डी के अपोजिट क्या है। जब यहां पर डिजिट नहीं आए तो आपको देखना पड़ेगा ये जर्नल है स्टैंडर्ड है सर? ये नहीं, इसको देखने की ये तो हमेशा जर्नल ही होती है। डिजिट आते तभी देखना पड़ता है जर्नल है स्टैंडर्ड है। अल्फाबेट, कलर्स, सिंबल्स कुछ भी हो तो वो जर्नल ही है। अपने रूल लगाने स्टार्ट कर दो। पहला एक ही रूल किया है, कॉमन रूल लगाओ। इसके ऊपर लग सकता है क्या? तो बनाओ फिर, वेरी गुड। अब एक एक सेकंड में क्वेश्चन हो जाएंगे। हो गया ना? चलो हाँ भाई। ए के अपोजिट्स ई, ई फॉर एलिफेंट। बी के अपोजिट्स एफ, डी के अपोजिट सी। एक बार चेक करो भाई, यही है। चलो लगाते हैं सर। किसके अपोजिट पूछा है? ए। ए पहले तो पहला एक ही तो रूल किया, कॉमन। ए कॉमन होना चाहिए। ए यहां पर है और ए यहां पर है। ए के साथ क्या आया हुआ है? बी और सी अपोजिट में नहीं है सर। और क्या आया हुआ है? एफ और डी, ये भी अपोजिट में नहीं है। तो बच क्या गया भाई? ई। क्या बच गया? ई अपोजिट में है। इसी प्रकार हमने बी का निकाला। बी यहां पर है और बी यहां पर। ए और सी और डी और ई आ गया, तो एक बच गया। क्या बन गया? एफ। इसी प्रकार डी का निकाल दिया। डी यहां पर भी और डी यहां पर भी। डी के साथ आ गया ई और बी, एफ और ए, तो बच क्या गया? सी। ठीक है, पहला रूल बताओ समझ में आया या नहीं? अगर ये ना लगे तो हम यूज करेंगे सेकंड रूल। सेकंड रूल का नाम क्या है? डबल कॉमन्स। इसका मतलब क्या एक बार समझ लेते हैं। हटा दूं? सेकंड रूल हेडिंग डालो, टाइप नंबर 2 ना सॉरी जीडी रूल नंबर सेकंड। और सेकंड रूल क्या है? डबल कॉमन। डबल कॉमन जब फर्स्ट ना लगे तो लगा दो, देखते ही पता चलेगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन बनाया आपके लिए। यहां पर पूछा एक के अपोजिट क्या है, 1 के अपोजिट क्या है। और 1 के अपोजिट सर 6 होता है। लेकिन कब? जब डाइस लूडो वाली हो। चलते हैं सर, क्या लूडो वाली है? नहीं सर, 6 और 1 7 बन गया सरफेस पे। 7 जब बन जाता तो लूडो वाली तो नहीं होती। किसी एक में भी बन जाए, जरूरी नहीं सब में बनना। एक में भी बन गया तो भी लूडो वाली है। अगर सब में बन गया तो 100% है सर, नहीं है सर। 6 के अपोजिट, 6 के साथ में 1 आया है, 6 और 1 7 सर, ये तो लूडो वाली नहीं है, जर्नल। जर्नल है तो सर ने पहला रूल कराया, कॉमन रूल। फटाफट चेक करो क्या कहता है कॉमन रूल। किसके अपोजिट पूछा? एक के। एक कॉमन है
देखते ही पता चला ना कि सर नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, तो अब सेकंड रूल अपनाओ। सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर ये कॉमन नहीं है, मतलब जिसके अपोजिट पूछा जाए वो कॉमन नहीं है, तो उसके साथ जो डिजिट है वे दोनों कॉमन होने चाहिए। किसके अपोजिट पूछा? 1 के। 1 कॉमन नहीं है ना, तो फिर इसके साथ क्या बने हुए हैं? 4 और 6, ये दोनों कॉमन होने चाहिए। ये है डबल कॉमन। हैं दोनों कॉमन? कहीं हैं सर? 4 6 4 6, तो जो बच जाते हैं वे एक दूसरे के अपोजिट में, जो बच जाते हैं वे एक दूसरे के अपोजिट्स। ये है रूल नंबर सेकंड। हाँ, 1 के 2, 2 के 1, बात ही खत्म, है ना? क्लियर होगी ना बात? सेकंड रूल तो सर इससे पहले वाले से छोटा है सेकंड रूल, तो ये पहले लगा दो, कोई जरूरत नहीं है पहले वाला लगाने के। ये जरूरी नहीं है कि ये सीक्वेंस वाइज लगाने हैं, आपको जो छोटा लगे पेपर में लगता वो लगा दो, पर आंसर दोनों से सेम आएगा, अलग नहीं आ सकता। आगे बात समझ में? तो सर यहां पर सेकंड रूल सब छोटा लगा मेरे को पहले वाले से, तो मैं यही लगा सकता हूं पहले, बिल्कुल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जिसके अपोजिट पूछा जाए उसके साथ जो डिजिट मिले वे कहीं दूसरी में भी मिल जाएं, तो फिर जो बच जाते हैं वे एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। सीधी सी बात है। ये है सेकंड रूल, डबल कॉमन रूल, कि जिसके अपोजिट पूछा जाए उसके साथ दोनों दो डिजिट हैं, अगर वे दोनों कॉमन मिल जाते हैं तो जो बच जाते हैं वे एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये सेकंड रूल है। सेकंड रूल कंप्लीट। आगे समझ में? चलो लास्ट एंड फाइनल टाइप नंबर, रूल नंबर 3, जीडी रूल नंबर 3 या ट्रिक नंबर 3। क्या है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रूल। ये मैक्सिमम 2 में लगने के चांस ज्यादा होते हैं। जब 2 डाइस ही पेपर में, 3 आए तो 100% पहला और दूसरा लग जाएगा। ये जो है 2 डाइस में मोस्टली लगने के चांस होते हैं, लेकिन 3 हो तो पहला और दूसरे के लगने के चांस हैं ही सर, और पहला और दूसरा कभी गलत नहीं करता, वो 100% एक दूसरे के अपोजिट निकाल के देते हैं। पर ये जो रूल है ये होता है पॉसिबिलिटी पे आधारित, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, और संभावनाएं तो गलत भी हो सकते हैं। संभावनाएं तो क्या हो सकती हैं? गलत भी हो सकती हैं। तो इसीलिए इस रूल को परफॉर्मेंस बाद में देना, पहले फर्स्ट एंड सेकंड से निकाल देना, क्योंकि वे कभी गलत नहीं कर सकते। ठीक है? जैसे ये पता सीधा रास्ता फरीदाबाद जाता है, कंफर्म है, लेकिन रास्ते तो और भी हैं, पर वे संभावनाएं पे, पॉसिबिलिटी, जैसे हम मैप में लगा के चलते हैं, थोड़ा सा गए वो घुमा देगा, और आगे जाके तो कच्चा आ गया। पर संभावना आप यहां से निकल के जाओगे तो पहुंच जाओगे, ठीक है ना? पर ये रास्ता जाते तो पता है 100% पूरा ही रोड बना हुआ है सर, जाएगा। तो इसीलिए पहले मेन रास्ते की बात करेंगे, बाद में पॉसिबिलिटी की तरफ चलेंगे। तो ये जो है ना पॉसिबिलिटी पे आधारित है। वैसे वे जो 2 रूल है मैंने कराए हैं फर्स्ट एंड सेकंड, सारे रूल को कवर कर लेंगे। फिर भी कभी कभी किस्मत और भी खराब हो तो ऐसा फंस जाता है, तो इसका लगा दिया करो, कोई बात नहीं। अब इसको क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कहता है कि कितनी भी डाइस हो, कितने भी एक ही डाइस, कितने डाइस तो एक ही होगी, उसे कितने भी फेस हो, किसी 2 को पकड़ो, किसी भी 2 फेस को पकड़ो, पर डिजिट एक कॉमन होना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। डिजिट एक ही कॉमन होना कंपलसरी है। 2 कॉमन होंगे तो पहला लग जाए, दूसरा लग जाएगा सर। एक ही कॉमन होना चाहिए, चाहे फेस 5 बने हो, 5 में से कोई भी 2 फेस पकड़ो, फर्स्ट फिफ्थ पकड़ लो, सेकंड फर्स्ट पकड़ लो, कोई भी 2 फेस पकड़ो, उन दोनों में एक डिजिट होना कंपलसरी है। उस कॉमन को उसी से घुमा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन बनाया आपके लिए, यहां पर पूछा गया 4 के अपोजिट साइड क्या है। अब 4 के अपोजिट 3 आता है सर, डाइस कौन सी होनी चाहिए? स्टैंडर्ड, लेकिन 4 और 3 है 7, ये तो जर्नल है सर। क्या है ये? एक जर्नल है। जर्नल है तो सर रूल लगते हैं। बताओ पहला रूल दिमाग में है, क्या कहता है पहला रूल? कि जिसके अपोजिट साइड वो कॉमन होना चाहिए। 4 कॉमन है? नहीं है, देखते ही लग रहा है ना, नहीं है। दूसरा रूल पढ़ो आप, 4 के साथ जो डिजिट है वे दोनों कॉमन होने चाहिए। क्या कॉमन है? फंस गई ना बात, बन गया ना। कहते ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि पहला और दूसरा ना लगे, तो फिर ये रहा ना, इसको उठा के लगाओ। अब ये क्या कहता है? ये सर ने कहा था हमारे ने कि कोई भी 2 पकड़ो, यहां तो 2 ही दी गई हैं,
कोई एक और होती तो क्या पता उसको ले लेते, है ना। कोई भी दो पकड़ो, ठीक है, ये दो दो यही है, ले ली मैंने। इन दोनों में कॉमन क्या है? 6। क्या कॉमन है? 3। जरूरी नहीं है यही कॉमन हो, कोई भी डिजिट कॉमन हो, पर एक होना चाहिए, है सर। क्या कॉमन है? 4। तो 4 को तीन को पकड़ो भाई। 3 को पकड़ा, क्लॉकवाइज चलोगे। क्या चलोगे? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज, काम एक ही करना है, ठीक है। क्लॉकवाइज अच्छा लगता है सर, क्लॉकवाइज चलते हैं। 3 के बाद क्या आया? 4, लिखते जाओ उसके आगे। 4 के बाद क्या आया? 6, लिख दिया। अब इसमें और उसमें कॉमन क्या था? 3। कॉमन को कॉमन के नीचे रख दो, फिर घूम जाओ सर। 3 के बाद क्या आया? 2। 2 के बाद क्या आया? 5। बस बात खत्म। जो जिसके नीचे रख दिया वही अपोजिट में है। तो 6 के अपोजिट क्या आएगा? 4 के अपोजिट क्या आएगा? और 3 के अपोजिट क्या आएगा? 3 तो नहीं हो सकता। क्या बचा हुआ है? पहला रूल आ गया ना, 3 कॉमन है, 4 डिजिट आगे, 1 डिजिट बच गया सर, कौन सा? 1। ठीक है, तो ये है रूल नंबर 3। कोई भी दो डाइस पकड़ो, 1 डिजिट कॉमन हो, रोटेट लगा दो। क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज, दोनों से सेम आएगा। पर ये नहीं इसमें क्लॉकवाइज जैसे एंटी क्लॉकवाइज ना, दोनों में क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज है दोनों में एंटी क्लॉकवाइज। ये है आपका रूल नंबर 3। तो ये मैंने आपको 4 रूल कराए हैं। 4 कराए ना, 1 स्टैंडर्ड डाइस का और 3 है जनरल डाइस के। बस इसी से सारे क्वेश्चन निकलेंगे। एक बार और 1 मिनट उतार लो इसको एक बार, फिर बताता हूं। ये है हमारा JD रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 को हमने नाम दिया है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कहता है कि कोई भी दो डाइस हो और दो डाइसों में 1 डिजिट कॉमन होना चाहिए, वो कुछ भी हो, उस कॉमन डिजिट से हम क्लॉकवाइज चलेंगे। जैसे इन दोनों में कॉमन क्या है? 3। 3 को मैंने पकड़ा और 3 के बाद क्लॉकवाइज चला, घड़ी की दिशा में, ठीक है। घड़ी के दिशा में 3 के बाद क्या आया? 4, लिख दिया। 4 के बाद क्या आया? 6, लिख दिया। फिर इसमें और इसमें कॉमन क्या था? 3। कॉमन को कॉमन के नीचे रखो और आगे क्लॉकवाइज ही चलो। 3 के बाद क्या आया भाई? 2। 2 के बाद क्या आया? 5। फिर जो मैंने जिसके नीचे रख दिया वही अपोजिट साइड वाले डिजिट है। तो 5 के अपोजिट क्या है? 6। 4 के अपोजिट क्या है? 2। तो 3 के अपोजिट क्या है? सर 1 डिजिट बचा हुआ वही अपोजिट में है, तो यहां पर तो 1 ही बचा था, यही इसके अपोजिट में। ये है रूल नंबर 3। तो ये है अपनी पहली टाइप्स जिसमें आपको इस प्रकार अपोजिट्स निकालने की बात हो तो आप इनमें से कुछ भी लगा दो, ठीक है। पहला, जब भी डिजिट आए, अगर डिजिट के अलावा कुछ आया, सिंबल्स, कलर्स, एलिमेंट्स, तो सीधी सी बात है सर मैं ये 3 रूल ही लगाऊंगा। अगर सर डिजिट आते हैं तो पहले एक बार ये देख लेते हैं कि डाइस लूडो वाली तो नहीं है। क्यों? क्योंकि लूडो वाली डाइस 1 सेकंड में दे देती है सर, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि किसके अपोजिट पूछा, उन दोनों का जोड़ क्या बनना चाहिए? 7 बनना चाहिए। अगर सर ये लूडो नहीं है, लूडो का कैसे पता चले कि फेस पे 7 बन जाए? फेस पे क्या बन जाए? 7 बन जाए तो फिर यही वाले रूल लगाओ। पहले तो क्लॉकवाइज सॉरी कॉमन्स, कॉमन नहीं तो डबल कॉमन, डबल कॉमन नहीं तो क्लॉकवाइज एंटी। आप कॉमन और डबल कॉमन को पहले लगा लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन रख रहा हूं, आप एक बार मुझे इसके आंसर बताओगे। हटा दूं भाई? अपने अपनी कॉपी में बनाएंगे इनके आंसर।
ये कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, एक बार इनको देखो तो पहली टाइप कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड में ब्लू, रेड, सेकंड में सेकंड रेड, पिंक, येलो, पिंक, येलो। और क्वेश्चन पूछा येलो के अपोजिट कौन सा कलर है और रेड के अपोजिट कौन सा कलर है। बन गए भाई? चार ही क्वेश्चन थे अपने। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है थ्री के अपोजिट्स क्या है, टू के अपोजिट्स क्या है। नीचे वाले में पूछा फाइव के अपोजिट क्या है, थ्री के अपोजिट क्या है और फोर के अपोजिट क्या है। ये दोनों क्वेश्चन जो पूछे गए हैं ये थर्ड वाले में पूछे गए।
क्वेश्चनों को करते हुए एक बार फिर सारे के सारे रूल दोहराएंगे, ठीक है, ताकि हमें याद हो जाए, फिर ट्रिक का पता चले कि जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा तो सारे क्वेश्चन अपोजिट्स वाले इसी प्रकार सोल्व किए जाएंगे। देखे? हाँ भाई, देख ले। चलो पहले की बात करते हैं। सबसे पहले जब सर ने कहा था कि अगर कभी डाइस बनाते वक्त तो डाइस पे डिजिट के अलावा कुछ और लिखा है, तो सीधी सी बात है वो डाइस जर्नल नहीं है, सॉरी जर्नल है, स्टैंडर्ड तो नहीं है, क्योंकि इससे तो लूडो खेल ही नहीं सकते ना। लूडो खेलने के लिए डिजिट होने चाहिए, तो ये वाली डाइस कंफर्म है सर, जर्नल डाइस है। कौन सी डाइस है? जर्नल। जर्नल डाइस जैसे ही पेपर में आए दिमाग में रूल आते हैं, 3 सर ने कराए थे, 3 में से कोई भी लगा लो सर, है ना। तो पहले और दूसरी की परफॉर्मेंस ज्यादा रहती है। तुम्हारे पास पूछा ट्रायंगल, ट्रायंगल पूछा है तो दूसरा रूल सबसे छोटा है या नहीं है, कि ट्रायंगल के साथ जो डिजिट है वो कहीं दूसरी में भी मिल जाए, अगर नहीं मिल रहे तो छोड़ देंगे सर। सर ट्रायंगल यहां पर है और ट्रायंगल के साथ डिवाइड और प्लस है, कहीं और डिवाइड और प्लस है? बिल्कुल साथ वाले पे ही है सर, बिल्कुल साथ वाले पे डिवाइड और प्लस है, पर उधर वाले को छोड़ो, फिर इन दोनों से ही अपोजिट निकल गया ट्रायंगल के। क्यों? क्योंकि एक ही डाइस की तो फेस है। एक बार पता चला कि ट्रायंगल के साथ में डिवाइड और प्लस है, एक बार पता चला ट्रायंगल के साथ में क्या है भाई, डिवाइड और प्लस फिर है ना, तो फिर उसके अपोजिट साइड कौन सा है सर? फिर जो डिजिट बच जाता है सर, सेकंड रूल यही तो कहता है। तो ट्रायंगल के साथ में डिवाइड प्लस, तो ट्रायंगल के अपोजिट में क्या चला गया? जीरो, मतलब या तो सर्कल, सीधी सी बात। ये पहला दूसरा रूल था हमारा, था या नहीं था? फिर बात करते हैं डिवाइड। डिवाइड के अपोजिट क्या है? डिवाइड में भी दूसरा ही लगाने की कोशिश करते हैं, ना लगेगा तो सर पहला देख लेंगे। डिवाइड 2 जगह पे है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, दोनों में से कोई भी एक मिल जाए। डिवाइड के साथ प्लस और ट्रायंगल, कहीं है प्लस ट्रायंगल? नहीं। एक बार और है डिवाइड के साथ प्लस और सर्कल, कहीं प्लस सर्कल है? ये रहा सर प्लस और सर्कल, है या नहीं है? है ना। दूसरा रूल सबसे छोटा है, दिमाग में सेट कर लो कि दूसरा पहले लगा देते हैं सर। डिवाइड के साथ ट्रायंगल सर प्लस था, नहीं है सर, कहीं भी छोड़ दिया। एक और भी तो है डिवाइड, वहां क्या बना दिया सर? प्लस और सर्कल। तो प्लस और सर्कल ये रहा सर, प्लस और सर्कल यहां पर भी है, तो फिर डिवाइड के अपोजिट 100% क्या है मेरे पास है? क्या है? मल्टीप्लाई। क्या है? मल्टीप्लाई, है या नहीं है? चलो तीसरे पे चलते हैं। प्लस के अपोजिट क्या है? प्लस यहां पर भी है, प्लस यहां पर भी है और प्लस यहां पर भी है ना। प्लस के साथ क्या है? प्लस के साथ सर सर्कल और मल्टीप्लाई, सर्कल मल्टीप्लाई, ये रहा डबल कॉमन। तो फिर प्लस के अपोजिट में 100% क्या है? माइनस। अगर मेरा क्वेश्चन गलत होता तो किसी ने किसी का तो क्रैश होता सर, सब के अपोजिट अलग अलग निकल के आए, तो बिल्कुल सही है। तो सेकंड रूल सबसे छोटा है, इसलिए मैंने इसको परफॉर्मेंस दी। ये नहीं कि सर ने सीक्वेंस वाइज कराया, सीक्वेंस वाइज लगाना जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है। जो आपको छोटा लगे वो रूल अप्लाई कर लो, हर किसी से एक जैसा निकल के आएगा। क्लियर है? हाँ, थर्ड रूल की मैं परफॉर्मेंस पहले नहीं करता क्योंकि वो पॉसिबिलिटी पे आधारित है, उसमें मुझे 2 बातें देखनी पड़ती है। इससे कुछ आ सकता तो अगले वाले कुछ दो से अलग आता है, तो फिर वो डाइस में गलत करा रहा है सर। पर ये दोनों हमेशा क्लियर देंगे। चलो सेकंड की बात करते हैं, किसके अपोजिट है? येलो। पता चला फिर जर्नल है सर, ये जर्नल ही है, स्टैंडर्ड तो नहीं है। जर्नल है तो किसके अपोजिट पूछा? येलो। येलो तो बहुत जगह दिखाई दे रहा है, पर येलो के साथ जो 2 डिजिट है वह कहीं कौन सी वे के भी मिल जाए तो आंसर है सर। येलो के साथ हमारे पास है ऑरेंज ब्लू, है ना। येलो के साथ में क्या है? ऑरेंज ब्लू। ऑरेंज ब्लू ये रहा, तो येलो के अपोजिट में क्या आ गया? वॉयलेट। ये वॉयलेट है, हाँ ना, वॉयलेट है, वी है ना, वो वाई है, ये वी है, तो इसीलिए येलो के अपोजिट में क्या आ गया भाई? वॉयलेट। ठीक है, वॉयलेट। नेक्स्ट रेड के अपोजिट बताना है। रेड कहीं है? रेड एक 2 जगह पे, एक यहां पर एक यहां पर। रेड की साइड ब्लू येलो, कहीं और है ब्लू येलो? देखो लास्ट वाले में ब्लू और येलो, ब्लू और येलो, तो रेड के अपोजिट में क्या छिपा फिर? ऑरेंज। आ गया फिर सर ऑरेंज।
ठीक है, क्लियर है। तो सेकंड रूल थोड़ा सा इजी है, इसलिए पहले इसको लगा लो, कोई गलत नहीं करेगा कभी। क्यों? ये डबल कॉमन वाला छोटा सा दिख जाता है सर, उसके साथ ये वाला ना मिले तो रेड कहीं और है, ये रहा रेड, पिंक येलो दिख जाए तो भी काम चल जाएगा मेरा। तो ये लग ही नहीं लगा तो फिर सोचो पहला या तीसरा लगा दो। ठीक है, चलो क्वेश्चन आगे थर्ड पे। कहता 3 के अपोजिट क्या है? 3 के अपोजिट क्या है सर? ये स्टैंडर्डाइज हो सकती है ना, क्योंकि डिजिट है ना इसमें। तो फटाफट देखो, स्टैंडर्ड है, 7 तो नहीं बन रहा कहीं सर, पहले वाले में ही बन रहा, 4 और 3 7, स्टैंडर्ड भी गई, ये तो जर्नल है सर। स्टैंडर्ड होते तो 3 के अपोजिट 4 लगा के निकल जाता, पर अब तो रूल लगाने पड़ेंगे सर। रूल लगाने पड़ेंगे तो दूसरा रूल फिर दिमाग में आया ना, क्या कि 3 कहीं पर, उसके साथ जो 2 हैं वे दोनों कहीं और मिल जाएं तो काम चल जाएगा। तो 3 के साथ 2 4, कहीं 2 4 है, लास्ट वाले में है सर, है ना। तो फिर कंफर्म 3 के अपोजिट क्या छपा है? 6। और मत सोचो सर ना दूसरा लगा के दिखा, कोई जरूरत ही नहीं है, कंफर्म है 6 आ गया सर, गलत थोड़ी होगा। ठीक है, फिर 2 के अपोजिट आ जाओ। 2 कई जगह पे, 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, 2 के साथ 3 4, 3 4 है कहीं, ये रहा ना 3 4 और 3 4, तो 2 के अपोजिट क्या छपा है? 5। बस सर इतना ही काम था। ठीक है, अब नीचे आगे 4, ये भी सर डिजिट है, क्या है? डिजिट। फटाफट देखो, 7 तो नहीं बना फेस पे, नहीं बनाना, फिर क्या देखना? 2 आएगा सर, 4 आएगा सर, 3 आएगा, क्योंकि फेस पे 7 नहीं बना सर। अरे फेस पे 7 नहीं बनता तो कौन सी हुई? लूडो डाइस, लूडो में फिक्स होती है सर, वो कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, तो फिर 5 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 4 और 4 के अपोजिट 3 आएगा सर। क्यों? क्योंकि किसी भी का भी फेस का सोड क्या नहीं बना? 7 नहीं बना। क्यों? जब आपने कहा 3 के अपोजिट 4 है तो 4 के अपोजिट 3 आएगा। ये स्टैंडर्ड डाइस है, न कि जर्नल। आपने रोटेशन वाला लगा दिया, रोटेशन वाला गलत कर जाएगा यहाँ पे, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस है ना लूडो वाली, उसमें रोटेशन लगाई नहीं जाती, रोटेशन तो सिर्फ जर्नल में लगती है सर। ठीक है, तो इसलिए ट्रिक लगाओ तो जर्नल में लगाओ, स्टैंडर्ड में नहीं लगती भाई। क्लियर होगी बातें? चलो आगे, चलो अब चलते हैं भाई सेकंड फेज की तरफ। अभी तक तो मैंने अपोजिट निकाला है, अब आगे हम टाइप नंबर 1 का फेस नंबर 2। अब तक तो हमने डाइस की अपोजिट साइड बताया है सर क्या आया है, अब पूछेगा डाइस के एडजेसेंट साइड पे क्या है। अब मुझे एडजेसेंट साइड का फेस बताना है। ठीक है, एडजेसेंट साइड का फेस बनाना हो, अपोजिट बताना हो, रूल तो वही है सर 4। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूं, फिर एक क्वेश्चन से समझेंगे एडजेसेंट साइड कैसे लगाएंगे। इसमें मैं डाइस बना देता हूं आपके। ये है फेस 2, यहां पर अपोजिट नहीं पूछा, कहता है कि इस डाइस के तीसरे फेस पे यहां क्या आएगा। ठीक है, अब मुझे एडजेसेंट साइड फेस बताना है। अब एडजेसेंट साइड फेस बताना है तो ये कितने डाइस हैं? एक। कितने डाइस है? एक डाइस है सर। एक डाइस को 3 बार रोटेशन किया गया है, मतलब ये फेस इसी के हैं सर। अगर इसी के हैं तो ये 2 फेस तो मिल गए ना आपको, इन दोनों से एक दूसरे के अपोजिट निकाल दो, कौन सा एक दूसरे के अपोजिट है। और पहली बात दूसरी कि सर यहां जो फेस क्या आएगा ये तो मुझे नहीं पता, पर इस डाइस को देख के एक बात तो समझ में आ गई, क्या कि सर 4 और 3 के अपोजिट साइड जो डिजिट है ना वो यहां नहीं आएंगे। ये बात समझ में आई? इस डाइस को देखकर एक बात तो समझ में आ गई कि 4 के अपोजिट और 3 के अपोजिट जो डिजिट है वो तो यहां नहीं आएंगे। कन्फर्म है सर? नहीं आएंगे। एडजेसेंट पे कैसे आ जाएंगे? वो तो उसके अपोजिट में छपा है ना। तो पहले तो मैं अपोजिट निकाल देता हूं।
तो ये तो कंफर्म हो जाए, ये तो नहीं आएंगे। तो बस इन दोनों से आप एक दूसरे के अपोजिट निकाल दो। अब इन दोनों में दो डाइस हैं, दो डाइस में तीसरे वाला पहला लगता है, तो बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है? 6 को पकड़ो, क्लॉकवाइज घुमाओ, 6 को पकड़ के डिजिट बनाओ, क्या बना? 6 1 2, 6 1 2। इसमें भी क्या है? तो 6 5 4। तो फटाफट पता चला 6 के अपोजिट क्या आया? आया ना? तो सर यहां पर जो डिजिट है ना वो 6 तो नहीं है, क्या बात समझे? 6 तो नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि सर 6 इधर लिखा है, क्योंकि 6 उधर लिखा है, क्योंकि पता चल गया कि 3 के अपोजिट में है 6, इसलिए यहां नहीं आएगा। फिर 4 के अपोजिट क्या है? तो 2 भी नहीं आएगा सर यहां पे। क्यों? क्योंकि 2 तो नीचे छपा है, छपाया नहीं छपा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गए, ये भी नहीं आ सकता, और 4 के अपोजिट 2 ये भी नहीं आ सकता, ये 2 ऑप्शन छोड़ दो। अब ऑप्शन से काम करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? कंफर्म चल गया सर पता कि यहां पर न तो 6 ऑप्शन में है वो नहीं आएगा, और न तो ऑप्शन 2 है तो वो भी छोड़ दो। अब क्या बच गया? 5 और 1 दोनों आ सकते हैं यहाँ पे, 5 और 1 दोनों आ सकते हैं। फिर हम चले ऑप्शन पे, क्या 3 आ सकता है यहाँ पे? एक डिजिट में, एक फेस पे 2 डिजिट, एक डिजिट 2 बार रिपीट तो कभी हो ही नहीं सकता, तो इसलिए ये भी गया। तो आंसर क्या आ गया? ये है अपोजिट साइड पे से निकालने का तरीका। ठीक है, फिर समझा लेता हूं। जब कभी भी एडजेसेंट साइड पूछे कि यहां क्या आएगा, तो कंफर्म है 2 फेस तो दिए होंगे, तो इनके अपोजिट वाले तो यहां नहीं आएंगे सब, इनके अपोजिट वाला तो यहां नहीं आएगा, तो डाइस से फटाफट अपोजिट निकाल लिया। उसके बाद 2 बचेंगे, क्या पता ये दोनों भी ऑप्शन में होते, तो उनमें से भी एक बनेगा। फिर बाद में कैसे बनेगा वो बाद की बात है, पर बाद में हम देख लेंगे क्या आया। तो सर ये तो आएंगे। अब यहां पर 1 और 5 दोनों हो सकते हैं, 1 और 5 दोनों होंगे, तो फिर मैंने देखा सर 1 तो दे ही नहीं रखा, 3 तो आ ही नहीं सकता, तो बचा क्या? 5 वही लगा दिया सर। उतारो इसको। सेकंड फेज टाइप नंबर 2, सेकंड टाइप नंबर 1 का सेकंड फेज एडजेसेंट साइड फेज की अगर बात करें निकालने की, तो वो कैसे बनाए जाते हैं, वो ये तरीका है। हटा दो। चलो एक और मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप मुझे इसका आंसर सॉल्यूशन बताएंगे क्या आएगा। हटा दो भाई। चलो उतारो एक और। अब ये बना रहे हैं भाई, बताओ कि इस फेस के यहाँ पर एडजेसेंट साइड पे क्या आएगा, मतलब टॉप पर क्या डिजिट रखा जाएगा। ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, इन चारों में से क्या लगाओगे?
बी 3। अपोजिट साइड क्या है? पहले वाले में क्या था, अपोजिट साइड क्या है। अब कर रहे हैं एडजेसेंट साइड पे क्या है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूछेगा। नहीं पूछ बताएगा नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा होगा। ना कैसे हो सकता है, यहाँ तो नॉर्मल में यहाँ पूछा, यहाँ क्या आएगा ये थोड़ी पूछा ऑप्शन में। वो तो लिखा होगा ना ऑप्शन में, 3 के अपोजिट साइड क्या है, क्वेश्चन में लिखा होगा वहाँ तो यहाँ तो सिर्फ यही है कि क्वेश्चन मार्क के साथ में क्या आएगा, मतलब क्वेश्चन में ऊपर स्टेटमेंट भी तो होगी। हाँ वो तो होगी, स्टेटमेंट तो लिखी होगी कि डाइस के क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा डिजिट आएगा, तो लिखा होगा उसमें। और वहां लिखा होगा कि अगर डाइस में 3 के टॉप पर है तो उसके अपोजिट साइड क्या है, वहां ये लिखा होगा। चलो सर यहां पे निकालना है क्या आएगा, तो फिर वही बात दिमाग में आई कि सर इतना तो कंफर्म है 2 के अपोजिट साइड जो डिजिट है वो नहीं आएगा यहाँ पे, और 1 के अपोजिट साइड है वो नहीं आएगा। तो फिर इन दोनों से मैंने अपोजिट में निकाल दिया, इन दोनों से क्या किया, अपोजिट निकाल लिया। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 4। 4 से रोटेशन लगाई, 4 के बाद क्या आया भाई 5, 5 के बाद क्या आया 6, क्लॉकवाइज चलना है भाई, ठीक है। तो यहां पर भी कॉमन क्या था 4, 4 को 4 के नीचे रिप्लेस किया, और हम क्लॉकवाइज चले तो आ गया 3 एंड 2। ये बात समझ में आई। तो फिर सर फटाफट समझ में आया 4 के अपोजिट में क्या है फिर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। सर 2 के अपोजिट साइड आपका क्या बना है 6, तो यहां पर नहीं है, ऑप्शन है 6, ये रहा, ये गलत है सर, हटा दो इसको, ये तो यहां आएगा ही नहीं, कंफर्म है। फिर 1, 1 के अपोजिट साइड क्या है 4, सर 4 भी यहां नहीं आएगा, ये भी गया। अब या तो 3 आएगा या फिर 1 आएगा, तो 1 2 बार आता नहीं, 1 2 बार आता नहीं, इसलिए ये भी हट गया, तो आंसर क्या आया 3। ठीक है, तो यहाँ 3 भी हो सकता है, और सॉरी 3 हो सकता है, एक और है डिजिट है क्या 5, 5 भी आ सकता है, पर 5 दे नहीं रखा ऑप्शन में, 5 भी हो सकता है, 5 दे नहीं रखा ऑप्शन में। तो कंफर्म है सर 3 ही आएगा। हटा दूं, 2 ऑप्शन में आ जाए तो क्या करेंगे, चलो लिखो एक और। दो क्वेश्चन लिख रहा हूं। फर्स्ट का 5 आ सकता है, ऑप्शन में तो है।
सेकंड का सी। पहले में 6 आएगा, पाँच आएगा। हाँ तो 6 एलिमेंट्स तो होने चाहिए ना। कोई बात नहीं, छठा 6F होगा फिर। हाँ 7 होते तो कह सकते सर 7 कैसे आए, मतलब 5 ये हैं तो एक वो F है, 6 हो गए, है ना। देख लें, चलो पहले की बात करते हैं सर। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर कि सर यहाँ क्वेश्चन मारा गया था इन दोनों से एक दूसरे के अपोजिट निकाल देते हैं, है ना। इन दोनों में कॉमन क्या है सर, 2 कॉमन है। 2 से मैंने रोटेशन लगा दी, 2 के बाद आया 3 और 1, 2 के बाद मेरे पास 4 और 6, ठीक है। वहां पर क्या है सर 2, और 2 के अपोजिट साइड मेरे पास फिक्स क्या हो गया 5 हो गया ना। 2 के अपोजिट साइड तो 5 फिक्स हो गया। 2 के अपोजिट साइड 5 फिक्स है तो फिर 2 के अपोजिट साइड 5 है तो 5 तो ऑप्शन से हटा देते हैं, ये तो आएगा ही नहीं, कंफर्म है सर। फिर सर एक और क्या है 4, और 4 के अपोजिट क्या है 3, तो यहाँ 3 भी नहीं आएगा, ये 2 डिजिट तो गए सर। अब 1 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं, पर दोनों ऑप्शन ये होना चाहिए था फर्स्ट या फोर्थ, या एक ऑप्शन में होना था 6 या 1। यहाँ तो 2 अलग अलग ऑप्शन है, दोनों में से एक लगाना है। अब एक लगाना है तो फिर सर मुझे यहाँ पर अब इनकी वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी। आपने कहा 6, मैं 6 यहाँ रखूंगा ना। 6 रखते ही ये दोनों फेस तो सेम हो गए। हो सकते हैं सर दोनों फेस सेम, पर दोनों फेसों के सेम डिजिट तो सेम होने चाहिए ना। ये तो कंफर्म है, इसी डाइस का फेस है, ये तो आपने बनाया। अब चलते हैं सर, ये 6 सही है क्या। यहां पर मैंने देखा कि मेरी ओरिजिनल डाइस में 2 के बाद क्या आया है 4, और जब मैंने बनाई तो 2 के बाद क्या आ गया 6। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा बन ही नहीं सकता सर, कैसे हो सकता है ऐसा। हाँ अगर 4 यहां पर तो होता, 6 यहां पर होता तो कंफर्म सही है। तो इसीलिए यहां पर आपका लिखा हुआ 6 गलत है। आई बात समझ में। तब 2 ऑप्शन बच जाएं तो उसको यहां पर लिख के उसकी रोटेशन चेक करोगे, कोई 2 फेस सेम हो जाएंगे तो उसके डिजिट जो है ना वो एक ही तरीके से होने चाहिए। अब आपको पता है कि यहां पर 2 है और यहां पर कितना है 4, क्योंकि ओरिजिनल में यही है। इसको कितनी भी बार रोटेट करो 2 के आगे आगे चलता जाएगा, पीछे से नहीं जा सकता 4, कितनी बार रोटेट करो ऐसा ही रहेगा ना। तो ये तो गलत हो गया आपका कि 6 यहां कैसे आया, 6 तो यहां आना चाहिए था। तो इसीलिए यहां पर 6 की जो पॉसिबिलिटी थी ये भी खत्म होगी। तो करेक्ट आंसर क्या बना फिर, ठीक है।
मैंने कहा था ना दो भी बच जाएंगे, पर दो में से एक कैसे बनाएंगे, फिर उसकी वैल्यू रख के देखेंगे वहां पे। वैल्यू रख देने पर क्या ये इसी का फेस सही है? सर नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी ओरिजिनल डाइस में जो फेस है और ये फेस है सेम है, पर ओरिजिनल डाइस में दो के बाद क्या आता है? 4, और यहाँ दो के बाद क्या बन गया? 6। गलत है 6 इसका मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पर 1 है। 4 नहीं आएगा तो बदल गई ना, आगे वाला फेस आगे आ गया तो 4 आ जाएगा, पलट गई है तो वो 1 इसलिए आया वहां पे, वो 4 आया कैसे आ जाएगा? फिर फेस सेम कहाँ हुए, वो डिजिट नहीं बदल गया, तो उसके मतलब उसने पलट के रख दिया, फिर वैल्यू बदली। अरे ये नहीं है, फिर ये पूरा का पूरा सेम हो, 3 होता तब पता करते। ये 3 नहीं बदल गया, 3 बदल गया तो रोटेशन चेंज होगी उसकी। आ गया समझ में? पलट दिया उसको ऐसे, फिर तो आगे आ ही जाएगा। यहां नहीं हो सकता जब सेम है, ठीक है? तीनों के तीनों डिजिट सेम है तब रोटेशन चेक करोगे, ऐसे दो में नहीं करेंगे, क्योंकि दो में तो पलटने के बाद आगे हो जाता है 1, जैसे ये पलटा 1 आगे आ गया, यहाँ पलटा थोड़ी है, तो सेम है, इसीलिए गलत हो रहा था। चलो अब चलते हैं सेकंड पे, ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। चलो यहां पर भी सर यहाँ के क्वेश्चन मार्क है, तो इससे और इससे मैंने निकाला। सर इससे और इससे नहीं निकल सकता, क्योंकि इसमें क्लॉकवाइज वाला नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें 2 कॉमन है, और 2 कॉमन है तो क्या हुआ? क्या कॉमन है? कॉमन ए और डी, ए और डी कंफर्म हो गया, बी के अपोजिट में क्या आएगा? रूल नंबर सेकंड यही तो कहता है मेरा कि सर बी डी कॉमन है, बी डी कॉमन है, तो फिर बी के अपोजिट में क्या है? ई। तो यहां पर ई तो नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि बी के अपोजिट साइड में है या नहीं? फिर सर क्या बच गया आपके पास? ए बच गया, सी बच गया, और एफ और डी बच गया भाई। तो फिर आपने यहां पर रख दिया ए, रख दूं भाई? रखना पड़ेगा क्योंकि चारा नहीं है ना कुछ। ए रख दिया, ए रख दे, दोनों सेम हो गए। देखो ये तो नहीं हुए, बताओ ये दोनों सेम हो गए या नहीं हो गए? इसमें भी ए बी डी है, इसमें भी ए बी डी है। अब चलते हैं, ओरिजिनल डाइस कहती है कि ए के बाद क्या आता है? बी, और यहां पर ए के बाद क्या बना? डी, तो इसका मतलब ए यहां पर सही नहीं है, ये भी गया। अब यहां पर सी रख लो तो एफ भी तो आ सकता है, क्योंकि 5वां 6ठा अल्फाबेट कहां आपके पास, तो इसका मतलब सी सी नहीं, एफ भी सही है यहां पे फिर, क्योंकि एफ तो है ही नहीं ना यहाँ पे, तो सी या एफ कुछ भी बनाओ फिर यही आंसर है। सी सी नहीं कह सकते अकेला, एफ भी तो आ सकता है, क्योंकि एफ तो है ही नहीं ना, 6ठा अल्फाबेट भी तो आ सकता है, तो इसलिए यहाँ पर एफ की भी पूरी पॉसिबिलिटी आने की, तो इसलिए आंसर क्या जाएगा? सी या एफ। ये ऑप्शन ही नहीं होता तो फिर हम सी लगा देते हैं, ठीक है? तो ये थी आपकी डाइस का टाइप नंबर 1, ठीक है? तो ये आपके कुछ क्वेश्चन बना के आओगे, अगली क्लास में इसके करेंगे ओपन डाइस। तो आज इसलिए मैंने थोड़ा किया है ताकि कुछ समझ में आए और आगे, ठीक है भाई? कर लोगे? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। फिर क्या, और ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसे इसकी भी इसकी सीट मिलेगी आपको जाते वक्त, डाइस की सीट लेके जाओ। मेरी